सियासी हाशिए पर पहुंच चुकी बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिशें तो बहुतेरी करती रही है, लेकिन उसे चुनाव दर चुनाव नाकामी ही हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी का दलित मुस्लिम गठजोड़ का दांव बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, तो हालिया संपन्न विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी की रणनीति कारगर साबित ना हो सकी। अब अपनी पार्टी को मुश्किलों के दौर से उबारने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के नए प्रयोग पर अमल करने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे बीएसपी की हालिया संपन्न हुई बैठक में लिए गए फैसलों की और लखनऊ में हुई इस बैठक में सियासी हाशिए से उबरने की पार्टी की तमाम कोशिशों से जुड़े हुए पहलुओं की चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले शनिवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के माल एवेन्यू स्थित मुख्यालय पर बीएसपी की एक बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें यूपी और उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और इसमें जो उपचुनाव में अभी जो बीएसपी को बड़ी हार मिली, 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उनमें जो हार मिली उसको लेकर खासतौर से समीक्षा की जानी थी। उसकी समीक्षा तो की ही गई, उसके साथ ही साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बीएसपी मुखिया मायावती ने अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़े करने को लेकर चर्चा की। तय हुआ कि अब पार्टी से ब्राह्मण और मुस्लिम इन दोनों वर्गों को जोड़ा जाएगा। इन बिरादरियों के वोटरों को पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बनाया जाएगा, उसमें पैठ बनाई जाएगी और जो टीमें हैं उनका भी ऐलान किया गया। पार्टी ने बाकायदा तमाम मंडलों में पार्टी के जो संगठन है उसमें मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए कुछ नेताओं को कमान दी है, जबकि जो ब्राह्मण समाज है उनको जोड़ने के लिए अपने बीएसपी पदाधिकारियों को उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की है। हालांकि इससे पूर्व भी बीएसपी मुस्लिम कार्ड चलती तो रही है, लेकिन ये कार्ड पार्टी का बेअसर साबित हुआ है। बीएसपी ने साल 2014 में 19 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका, यहां तक कि बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। उस बार साल 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ जब मिलकर चुनाव लड़े थे तो 6 सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 3 को जीत मिली थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने 28 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया था, लेकिन कोई भी चुनाव नहीं जीत सका। बीएसपी ने इसी साल के लोकसभा चुनाव में फिर से दलित वोट बेस के साथ मुस्लिम वोटरों को जोड़ने की अपनी जो रणनीति मुहिम थी उसी को आगे बढ़ाया। इसके तहत मायावती की पार्टी ने सर्वाधिक 35 टिकट दिए थे मुस्लिम प्रत्याशियों को। मुस्लिम बिरादरी के जो चेहरे थे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें से किसी को भी जीत नहीं मिल सकी। बीएसपी फिर कोई खाता नहीं खोल सकी इस चुनाव में भी। 2014 के माननीय ज्यादातर प्रत्याशी उसके बुरी तरह से पिछड़ गए। आजमगढ़ में सबीहा अंसारी को 17% के करीब वोट मिले थे, जो मुस्लिम प्रत्याशियों में सबसे अधिक वोट शेयर दिखाई दिया। बीते साल हुए निकाय चुनाव में मेयर के 17 पदों में से 11 पर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी ही उन्हें ही प्राथमिकता दी, उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन सभी चुनाव हार गए। इसके बाद आम चुनाव में भी तस्वीर ऐसे ही हुई सामने आई है। जब ऐसा हुआ तो ये हालात मायावती को खासे अखरे। उन्होंने अपनी तल्खी जताते हुए बयान दिया कि मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। यह मायावती ने बयान दिया था मुस्लिम समर्थन ना मिलने से नाराज होकर। वैसे बेस वोट बैंक के साथ ही ब्राह्मण वोटरों को जोड़ने की बीएसपी की रणनीति एक वक्त में तो कारगर साबित हुई थी, लेकिन बाद में यह भी फेल हो गई थी। साल 2007 का उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीएसपी ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का एक नया प्रयोग किया था, नया फार्मूला आजमाया था। पार्टी ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे थे और जिनमें से 41 सीटों पर जीत भी मिल गई थी
और 206 सीटें हासिल की थी बीएसपी ने और अपने बूते सरकार बनाई थी। लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में यह समीकरण असफल साबित हुआ, बेअसर रहा। साल 2014 के आम चुनाव में और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी बुरी तरह से पिछड़ गई। एक बार की फिर से बीएसपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दोबारा ब्राह्मण वोटरों को साधने की रणनीति पर अमल तो किया। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा सतीश मिश्रा, जो बीएसपी के महासचिव हैं, वो उनको जिम्मा दिया था, उन्हें सक्रिय किया था। इनका पूरा कुनबा, पूरा परिवार जुड़ा रहा, सक्रिय रहा। मंडलवार ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए गए, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन तब भी बीएसपी का खाता नहीं खुल सका। सिर्फ एक ही विधायक जीते पार्टी के। इसी के बाद से मायावती ने ब्राह्मण बिरादरी से दूरी बना ली। मेयर पद के जब चुनाव हुए थे पिछले साल, तो उसमें एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी को नहीं उतारा था। फिर मायावती ने दलित मुस्लिम समीकरण पर ही फोकस किया, लेकिन नतीजे तब भी बीएसपी के हक में नहीं आ सके। इसके बाद एक बार की फिर से ब्राह्मणों पर मायावती की नजरें इनायत हुई। इस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मायावती ने 11 ब्राह्मण प्रत्याशियों पर दांव लगाया, लेकिन तब भी कोई भी जीत की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका, सभी हार गए। बस बांदा में मयंक द्विवेदी 2.5 लाख से अधिक वोट पाए और बाकी जगहों पर जो ब्राह्मण प्रत्याशी थे दूसरे प्रत्याशियों के मानिंद ही तीसरे और चौथे पायदान पर ही जा पहुंचे। अभी जो संपन्न हुए हैं उपचुनाव, उसमें बीएसपी ने 2 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। सीसामऊ सीट पर पहले रवि गुप्ता को टिकट दिया था, फिर उनकी बजाय उनकी पत्नी सपना गुप्ता के नाम पर सहमत बन रही थी, लेकिन फिर बीएसपी ने वीरेन शुक्ला को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन वो 1400 वोटों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गए। मझवा से एक और ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे थे बीएसपी ने, दीपक तिवारी। उन्हें 34,000 के करीब वोट मिले थे। आपको बता दें कि साल 2007 में 30.43% वोट के साथ 206 सीटें पाने वाली बीएसपी चुनाव दर चुनाव उसके बाद हाशिए पर पहुंचती चली गई। साल 2022 में महज 12.58% उसका वोट शेयर रह गया और उसके पास सिर्फ एक सीट, बलिया की रसड़ा सीट, रह गई। जबकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी और वोट शेयर भी खिसक कर 9.39% जा पहुंचा। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि बीएसपी के 60% के करीब जो वोट बेस है उसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है और बची खुची कसर जो थी वो पूरी कर दी है चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने। छिटक गए वोटरों को दोबारा अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए, साथ जोड़ने के लिए बीएसपी सुप्रीमो भरपूर मशक्कत कर रही है। पार्टी रणनीतिकारों को अभी तक कोई कारगर जाति फार्मूला तो नहीं सूझ सका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फार्मूला कारगर होगा, लेकिन तमाम मायूसियों के बावजूद बस पार्टी के लिए राहत की बात यही है कि दलित वोटरों का एक हिस्सा तो अभी भी बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है, डटा हुआ है। अब मायावती की कोशिश है कि इनके साथ ही अगर मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर भी जुड़ जाएं किसी तरीके से, तो फिर सियासत में बीएसपी की धमक कायम हो सकती है। अब पार्टी दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण के जरिए नए सिरे से व्यूह रचना करने की कोशिश में है, लेकिन बसपाई हाथी सत्ता पथ पर आसानी से फिर से हुंकार भर सकेगा, इसे लेकर आशंकाएं बहुतेरी हैं। खैर, बीएसपी की हर गतिविधि पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।